नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर सफर करते हैं झारखंड की रंगीन और जीवंत दुनिया का। एक ऐसी जगह जिसकी असली पहचान उसकी रूह, उसके त्योहारों में बसती है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो क्या चीज है जिसमें झारखंड का दिल धड़कता है, उसकी आत्मा कहाँ रहती है? जवाब बहुत सीधा और सच्चा है, इसके त्योहारों में। जी हाँ, ये सिर्फ जश्न नहीं है, ये तो झारखंड की जिंदगी का संगीत है, जो हर फसल, हर रिश्ते और हर मौसम के साथ धुन बदलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन त्योहारों की जिनकी जड़ें सीधे प्रकृति से जुड़ी हैं। देखिए, झारखंड में ना जमीन, पेड़ पौधे और जानवर सिर्फ चीजें नहीं हैं, बल्कि उन्हें पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। और इस सम्मान का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत उदाहरण है सरहुल। ये त्योहार असल में साल के पेड़ों पर जब नए फूल खिलते हैं ना, उस मौके का जश्न है, मतलब एक तरह से नए साल की शुरुआत। ये जश्न पूरे 4 दिन चलता है। पहले दिन गांव का पुजारी हर घर की छत पर साल के ताजे फूल रखता है, एक आशीर्वाद की तरह। फिर दूसरे दिन पूरा गांव सरना में इकट्ठा होता है, जो उनका पवित्र बाग होता है, और वहां फूलों की पूजा होती है। इसके बाद सुड़ी नाम की एक स्पेशल खिचड़ी बनती है, जिसे सब मिलकर प्रसाद के तौर पर खाते हैं। और आखिरी में चौथे दिन उन फूलों को गिड़ीवा नाम की जगह पर पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाता है। और हाँ, सरहुल की एक बहुत ही दिलचस्प बात है, मौसम की भविष्यवाणी। पुजारी मिट्टी के घड़ों में पानी भरकर रखते हैं। अगली सुबह अगर पानी कम हो गया तो माना जाता है कि इस साल सूखा पड़ सकता है, और अगर पानी वैसा का वैसा ही रहा तो मतलब है कि बारिश जबरदस्त होगी। है ना कमाल की परंपरा। अगला त्योहार है कर्मा। अब इसकी खासियत पता है क्या है? इसके दो बहुत गहरे मतलब हैं। एक तरफ तो ये हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म यानी हमारे काम ही सबसे ऊपर हैं, और दूसरी तरफ ये भाई बहन के प्यार का एक बहुत ही सुंदर त्योहार है, जिसमें बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत रखती हैं। मुंडा जनजाति में तो इसे 2 अलग-अलग तरीकों से मनाते हैं। एक होता है राजकर्मा, जो परिवार के लोग अपने घर के आंगन में करते हैं, और दूसरा है देशकर्मा, जो पूरे गांव के लोग मिलकर अखड़ा यानी सार्वजनिक जगह पर करते हैं। मतलब निजी भी और सामाजिक भी, यही इसकी खूबसूरती है। अब बात करते हैं सोहराई की। यह संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है, और ये त्योहार पूरी तरह से उन जानवरों को, उन मवेशियों को समर्पित है जो उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। ये उन्हें धन्यवाद कहने का एक तरीका है। ये त्योहार पूरे 5 दिन तक चलता है, और हर दिन का अपना एक अलग ही रंग है। पहले दिन रात में गाय की पूजा होती है। दूसरे दिन होती है गोहाल पूजा, जिसमें जानवरों को तेल और सिंदूर लगाकर सजाया जाता है। तीसरे दिन उन्हें धान की बालियों और मालाओं से इतना सुंदर सजाते हैं कि देखने लायक होता है। इसे संटाऊ कहते हैं। चौथा दिन एकता का दिन है, जब सब मिलकर चावल दाल इकट्ठा करते हैं। और 5वें दिन उसी अनाज से बनती है खिचड़ी, और पूरा गांव साथ बैठकर खाता है। चलिए अब कुछ ऐसे त्योहारों की बात करते हैं जहां आस्था की, भक्ति की सचमुच कड़ी परीक्षा होती है। ये वो त्योहार हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये मांडा पर्व के बारे में है। ये भगवान शिव की आराधना है, लेकिन कोई ऐसी वैसी पूजा नहीं। इसमें भक्ति अपने चरम पर होती है। इसमें एक रस्म होती है जिसे धुआंसी कहते हैं। इसमें जो भक्त होते हैं, जिन्हें भक्ता कहा जाता है, वो जलती हुई आग के धुएं पर उल्टा लटक कर तपस्या करते हैं। ये उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और रस्म है, फूल खुंदी। इसमें यही भक्त दहकते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। ये दिखाता है कि विश्वास और आस्था किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा बड़ी है। अब जरा उन त्योहारों की ओर चलते हैं जो रिश्तों की नाजुक डोर को और भी मजबूती से बांधते हैं। ये परिवार और समाज को एक साथ लाने वाले उत्सव हैं। इसी में एक बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाला त्योहार है भाई भीख। ये एक बहन का अपने भाई के लिए प्यार जताने का एक बेहद ही अनोखा तरीका है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये त्योहार 12 साल में सिर्फ एक बार आता है। सोचिए कितना खास मौका होता होगा ये। इस दिन बहन अपने भाई के घर जाती है और उससे अनाज की भीख मांगती है। फिर उसी अनाज से वो खाना बनाती है और अपने भाई को प्यार से खिलाने के लिए अपने घर बुलाती है।
तो अब हम आ पहुंचे हैं कुछ ऐसी परंपराओं पर जो इतनी अनोखी और दुर्लभ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही देखने को मिलेंगी। 12? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो लंबा इंतजार है जो झारखंड के कुछ सबसे अनोखे त्योहारों के बीच होता है। ये त्योहार हर 12 साल में एक बार मनाए जाते हैं, जो इन्हें और भी कीमती बना देता है। इनमें से 2 बहुत मशहूर हैं। एक है जनी शिकार, जिसमें महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनकर हथियार लेकर शिकार के लिए निकलती हैं, और दूसरा है दिसाउली, जिसमें देवता मारंगबुरु को भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है। अरे, त्योहारों की ये लिस्ट तो बस चलती ही जाती है। टूसू जैसा त्योहार है जो एक लड़की की याद में मनाया जाने वाला सूर्य पर्व है। फिर जावा पर्व भी है जो अच्छी फसल और खुशहाल परिवार के लिए मनाया जाता है। इसी तरह वंदना है, जो कार्तिक महीने में पालतू जानवरों के लिए होता है, और नवाखानी है, जो नई फसल घर आने की खुशी में मनाया जाता है। मतलब हर मौके के लिए, हर रिश्ते के लिए एक त्योहार है। यही तो झारखंड की असली दौलत है। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? ये त्योहार सिर्फ नाच गाना या रीति रिवाज नहीं है, ये झारखंड की धड़कती हुई पहचान है। ये प्रकृति से, आस्था से, कर्म से और रिश्तों से जुड़ी एक जिंदा कहानी है। तो एक सवाल सबके लिए है कि इन अनमोल परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना इतना जरूरी क्यों है? इस पर सोचिएगा जरूर।